हरियाणा के अंबाला में एसीबी की टीम ने एक एसएचओ को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। शिकायतकर्ता के अनुसार अधिकारी उससे बराड़ा की सीमा से डंपर निकालने की एवज में मंथली के तौर पर रिश्वत मांग रहा था, जिसे लेकर उसने शिकायत की तो शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई। हालांकि डंपर मालिक से 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किए गई बराड़ा के एसएचओ गुलशन कुमार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश जारी किया है। इस मौके पर शिकायतकर्ता के साथी नरेंद्र कुमार निवासी बराड़ा ने बताया कि उनके सहयोगी राजकुमार की डंपर चलाने की एवज में एसएचओ बराड़ा ने पैसे की डिमांड की थी। नरेंद्र कुमार का आरोप है कि पैसे मांगने के साथ साथ गुलशन कुमार ने उनसे अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया, जिससे आहत होकर एंटी करप्शन ब्यूरो को शिकायत देनी पड़ी, जिस पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने मौके पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आज उन्हें अदालत में पेश किया गया। नरेंद्र कुमार ने बताया कि एसएचओ ने कहा था, वैसे तो वो 200 चक्कर गाड़ी का लेते हैं, लेकिन तुमसे 2,000 रुपए महीना गाड़ी का लेंगे और हमारी 8 गाड़ी हैं। उन्होंने 16,000 रुपए में से 1,000 की छूट देने की बात भी कही। इस मौके पर एसएचओ ने कहा कि वो उन्हें 2 महीने के पैसे 30,000 देने को कहा, जिससे उनसे ये पैसे बरामद हो गए हैं। तो ऐसे में रिश्वत लेते हुए एसएचओ को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद ये कार्रवाई की गई, जहां पर कोर्ट में पेश कर एसएचओ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एक बार सुनिए आखिरकार शिकायतकर्ता द्वारा क्या कुछ कहा गया। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है, मैं बराड़ा का रहने वाला हूं और मेरे दोस्त राजकुमार जी की गाड़ियां चलाने की एवज में एसएचओ बराड़ा ने डिमांड की थी पैसे की। वो कह रहे थे कि मैं हर बंदे से तो वैसे 200 रुपये चक्कर लेता हूं, पर तुमसे ज़्यादा लूँगा क्योंकि तुम्हारा ज़्यादा काम चल रहा है। और उन्होंने अभद्र भाषा का भी प्रयोग करा, जिससे हम आहत होकर हमने विजिलेंस को शिकायत दी और जिसके होने के बाद अभी विजिलेंस ने कार्रवाई की है और एसएचओ बराड़ा को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है और अभी कोर्ट में पेश करके आगामी कार्रवाई जारी है। कितनी रिश्वत मांगी थी, क्या कुछ नगद दिया था, कैसे पकड़े गए? उन्होंने हमसे 2,000 रुपये प्रति गाड़ी मांगी थी। हमारी 8 गाड़ियां हैं, तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि हम 1,000 रुपये की रिलैक्सेशन दे देते, 15,000 रुपये प्रति महीना देना पड़ेगा आपको। और अभी जैसे महीने का लास्ट था तो उन्होंने कहा कि इस महीने के और अगले महीने के दोनों के इकट्ठे कर दो, तो 30,000 रुपये हमने उनको दिए, जो मौके से बरामद भी हुए हैं। शिकायतकर्ता काफी समय से एसएचओ की इन हरकतों से परेशान था, इसलिए उसने इसकी शिकायत एसीबी से करा दी। 27 जनवरी की देर शाम एसीबी की टीम ने प्लान बनाकर शिकायतकर्ता को पैसे लेकर एसएचओ के पास भेजा और फिर जैसे ही उसने पैसे पकड़े तो टीम ने अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया और एसीबी की टीम ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था और जांच शुरू कर दी थी। शिकायतकर्ता नरेंद्र कुमार अपने डंपरों से मिट्टी उठाकर एक निर्माणाधीन सड़क पर डालने का काम कर रहा था, क्योंकि उसके 8 डंपर बराड़ा की सीमा से होकर गुजरते थे। इसलिए एसएचओ ने उससे मासिक रिश्वत के तौर पर 30,000 रुपए मांगे। शिकायतकर्ता इस भ्रष्टाचार से पहले ही काफी परेशान था, वो उसको पैसे नहीं देना चाहता था, जिसके चलते उसने एसीबी का दरवाजा खटखटाया। और मेरे दोस्त राजकुमार जी की गाड़ियां चलाने की एवज में एसएचओ बराड़ा ने डिमांड की थी पैसे की। वो कह रहे थे कि मैं हर बंदे से तो वैसे 200 रुपये चक्कर लेता हूं, पर तुमसे ज़्यादा लूँगा क्योंकि तुम्हारा ज़्यादा काम चल रहा है। और उन्होंने अभद्र भाषा का भी प्रयोग करा, जिससे हम आहत होकर हमने विजिलेंस को शिकायत दी और जिसके होने के बाद अभी विजिलेंस ने कार्रवाई की है और एसएचओ बराड़ा को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है और अभी कोर्ट में पेश करके आगामी कार्रवाई जारी है। कितनी रिश्वत मांगी थी, क्या कुछ नगद दिया था, कैसे पकड़े गए? उन्होंने हमसे 2,000 रुपये प्रति गाड़ी मांगी थी। हमारी 8 गाड़ियां हैं, तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि हम 1,000 रुपये की रिलैक्सेशन दे देते, 15,000 रुपये प्रति महीना देना पड़ेगा आपको। और अभी जैसे महीने का लास्ट था तो उन्होंने कहा कि इस महीने के और अगले महीने के दोनों के इकट्ठे कर दो, तो 30,000 रुपये हमने उनको दिए, जो मौके से बरामद भी हुए हैं। आपको बता दें कि एसएचओ गुलशन कुमार 16 अगस्त 2023 से थाना बराड़ा में तैनात था। एसीबी की टीम अब ये भी जांच कर रही है कि एसएचओ ने और किस किस से रिश्वत ली है। हरियाणा एसीबी के प्रमुख आलोक मित्तल ने इस मामले पर कहा कि अगर किसी और व्यक्ति से भी एसएचओ ने रिश्वत ली है तो वो भी टीम को जानकारी दे सकता है। फिलहाल जो है एसएचओ को कोर्ट में पेश कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।